from mathemaths.com. Let's start with question number 1 and fourth part of exercise number 7.1. The statement of this question is actually we have to solve this question. So जिस तरह से इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने किए हैं, यहाँ पे भी जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इस तरह से किया है कि यहाँ पे हम इक्वेशन के दोनों साइड पर एलसीएम ले लेते हैं। हमने इसका एलसीएम यहाँ पे लिया, इसका एलसीएम यहाँ पे 3 आ गया। 3 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x + 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे भी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम यहाँ पे 3 आ गया। 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x माइनस सॉरी मिस्टेकली यहाँ पे 6 लिखा गया था, ये यहाँ पे 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर जो है इसका 3 है और एलसीएम भी इतना ही है, तो 3 पे डिवाइड होगा, इसका आंसर 1 आएगा। 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होके ये 2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 3x माइनस 2 ही आएगा और इसके साथ ये माइनस 6x इसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3x + 1/3 इसी तरह आ गया। यहाँ पे ये 2 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा। 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा ओवर 3 माइनस 6x यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से करेंगे कि इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम फिर 3 आ गया। अब क्योंकि एलसीएम भी 3 है, डिनोमिनेटर भी 3 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए 6x - 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 6x - 4 ही आएगा। और यहाँ पे ये जो एलसीएम यहाँ पे क्योंकि 3 है, इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 3 को हम अंदर रखेंगे, 1 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आया। और 3 यहाँ पे इस 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -18x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 6x - 18 ये हमारे पास -12x आ जाएगा, -4 और यहाँ पे ये जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था इसको हम इक्वल साइन के साइड पर ले गए, तो ये यहाँ आके इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 और 3 ये 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कर देंगे एक दूसरे को, और ये -18 + 6 ये -12x आ जाएगा और साथ में -4, तो ये -12x - 4 इज इक्वल टू 3x + 1। अब हम ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं और x वालों के एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये 3x यहाँ पे 12x माइनस में था, ये इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये +12x हो जाएगा। यहाँ पे -4 और यहाँ पे ये +1 है, ये इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3x + 12x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू -5, -4 - 1 इज इक्वल टू -5। अब ये 15 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 15 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/15। अब ये 5 और 15 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू -1/3 आ गई और x की वैल्यू ही इस इक्वेशन के अंदर हमने फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल जो है ये इसी मैथ के नाम से अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।